नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सनातनी फैन पेज पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पावन और शक्तिशाली त्योहारों में से एक नवरात्रि की। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है? क्यों 9 दिन और 9 रातें माँ दुर्गा को समर्पित होती हैं? और इस पर्व के पीछे कौन से ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपे हैं? आइए आज इस अद्भुत रहस्य को विस्तार से समझते हैं। नवरात्रि का अर्थ। नवरात्रि शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। ये 9 रातें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना के लिए समर्पित हैं। हर दिन एक विशेष देवी का पूजन होता है और हर देवी हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं में प्रेरणा देती है। नवरात्रि केवल उपवास या पूजा का नाम नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना, आत्मशुद्धि और शक्ति की साधना का समय है। नवरात्रि का धार्मिक कारण। नवरात्रि महिषासुर नामक राक्षस के वध से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी देवता या दानव उसे पराजित न कर पाए। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। तब देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा की रचना की। माँ दुर्गा ने 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे मार डाला। इसी दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इसलिए नवरात्रि हमें ये संदेश देती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की विजय होती है। 9 स्वरूपों की पूजा। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 1. शैलपुत्री, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक। 2. ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी। 3. चंद्रघंटा, शांति और वीरता का रूप। 4. कूष्मांडा, सृजन शक्ति की देवी। 5. स्कंद माता, मातृत्व का प्रतीक। 6. कात्यायनी, दुष्टों का संहार करने वाली। 7. कालरात्रि, अंधकार और भय को दूर करने वाली। 8. महागौरी, शुद्धता और पवित्रता का स्वरूप। 9. सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों और ज्ञान की दात्री। इन 9 स्वरूपों की पूजा करके भक्त जीवन के हर क्षेत्र में शक्ति, ज्ञान, साहस और शांति प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल देवी पूजा तक सीमित नहीं है। ये समय है आत्मचिंतन का, जब व्यक्ति उपवास करके अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है। भोजन में सात्विकता रखी जाती है ताकि शरीर और मन शुद्ध रहे। ध्यान और भक्ति के माध्यम से साधक अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास की ओर मोड़ता है। इस तरह नवरात्रि आत्मशुद्धि का पर्व है। नवरात्रि का सामाजिक महत्व। नवरात्रि के दौरान गांव-गांव और शहर-शहर में मेले, गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ये समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। सभी लोग मिलकर देवी की भक्ति करते हैं और समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। ये पर्व हमें जोड़ता है, हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखता है। नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र और शारदीय। ये दोनों ऋतुओं के बदलने का समय होता है। ऐसे समय पर शरीर में रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उपवास रखकर शरीर को डिटॉक्स किया जाता है और सात्विक भोजन से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। इस तरह नवरात्रि केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विजयादशमी का संदेश। नवरात्रि के बाद आता है दशहरा या विजयादशमी। ये दिन अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। रामायण में इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और देवी महिषासुर मर्दनी ने असुर का नाश किया था। इसलिए विजयादशमी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो साथियों, नवरात्रि केवल त्योहार नहीं है, ये शक्ति की साधना है, यह आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है और यह अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव है। इस नवरात्रि हम सभी माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति, साहस और ज्ञान प्रदान करें ताकि हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकें। जय माता दी।